क्यूरेटियन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो वक्त और हकीकत के बारे में हमारी सारी समझ को चैलेंज करती है। ये एक ऐसा सफर है जहां सवाल उठता है, जो हम देख रहे हैं क्या वही सच है? तो कहानी की जो बुनियाद है ना, वो एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर रखी गई है। जरा सोचिए कि वक्त, टाइम कोई बहती हुई नदी नहीं है, बल्कि एक इलास्टिक बैंड की तरह है जिसे आप खींच सकते हैं, उससे मोड़ सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि उसके एक छोटे से पल के अंदर सदियां छिपी हो सकती हैं। बस यही वो एक कॉन्सेप्ट है जिस पर कुररतियौन की पूरी दुनिया, पूरी कहानी टिकी हुई है। और ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि जिस पल को हम अभी कहते हैं, क्या वो वाकई बस एक पल ही? कहानी हमें लेकर चलती है 15 मई को BSH लैब में। यहाँ एक बहुत पावरफुल नैनोटेक चिप के आसपास एक अजीब सी घटना होती है जिसका नाम है द फ्लैश। अब ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी, ये वो रोशनी थी जो हकीकत को ही जैसे अंधा कर देती है। अब जरा यहाँ वक्त के साथ हुए इस खिलवाड़ को समझिए। एक फ्लैश जो सिर्फ एक नैनोसेकंड का था, पलक झपकने से भी तेज। वो एक नैनोसेकंड पहले तो 10 सेकंड में खिंच गया, जिसमें सब कुछ जम गया पत्थर की तरह। और फिर जो यकीन करना भी मुश्किल है, उसी एक नैनोसेकंड के अंदर रेज ने पूरे 24 घंटे की एक अलग जिंदगी जी ली। सोचिए, एक पल के अंदर एक पूरा दिन। उन जमे हुए 10 सेकंड में क्या हुआ? रेज और हुमा होश में थे, लेकिन अपने ही जिस्म में कैदी बन गए थे। उन्होंने पहली बार उस खालीपन को देखा जो वक्त के दो पलों के बीच में छिपा होता है। एक वॉइड, एक शून्य जिसे हमारी आंखें आमतौर पर देख ही नहीं पाती हैं। ये एहसास कितना डरावना होगा कि सब कुछ सोच सकते हैं, देख सकते हैं, पर हिल तक नहीं सकते। जैसे ही वो फ्लैश खत्म होता है और वक्त फिर से चलने लगता है, रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और तभी एंट्री होती है घबराए हुए डॉक्टर राशिद की, जिसके आने से सब कुछ बदलने वाला था। डॉक्टर राशिद का बस ये एक सवाल पूरी दुनिया को हिला देता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि उनके साथ सिर्फ वक्त का नहीं, बल्कि जगह का भी कोई भयानक धोखा हुआ है। जब लैब का दरवाज़ा खोला गया, तो बाहर कोई कॉरिडोर नहीं था। बाहर था एक अंतहीन खालीपन, एक ऐसा शून्य जहां कुछ भी नहीं था। उनकी लैब अब हकीकत के समंदर में एक अकेला द्वीप बन चुकी थी। जरा कल्पना कीजिए, एक कमरे में है और उसके बाहर पूरी कायनात ही गायब हो चुकी है। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा क्लू सामने आता है कि रियलिटी मतलब हकीकत सबके लिए एक जैसी नहीं होती। देखिए, एक ही जगह, एक ही टाइम पर रेज को लैब के बाहर वो भयानक वॉइड और डॉक्टर राशिद दिख रहे हैं, लेकिन हुमा को उसे सब नॉर्मल दिख रहा है। एक नॉर्मल सा कॉरिडोर, और उसकी दुनिया में डॉक्टर राशिद हैं ही नहीं। तो सवाल अब ये उठता है कि इन दोनों में से सच कौन देख रहा है, या क्या सच जैसी कोई चीज है भी? ये लाइन एक पहेली की तरह कहानी में बार बार आती है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये तो साफ है कि इस अंधेरे को मिटाने के लिए सिर्फ बल्ब की रोशनी तो काफी नहीं है। उन्हें किसी और तरह की रोशनी, किसी और तरह की समझ की जरूरत है। ये लाइन जैसे इशारा कर रही है कि जवाब बाहर नहीं, बल्कि चेतना के अंदर ही कहीं छिपा। कहानी यहां से और भी ज्यादा उलझ जाती है। जब रेस को लगता है कि वो लैब से किसी तरह बच निकला है, तो असल में वो एक और गहरे, खोखले और सपने जैसे सिमुलेशन में फंस चुका होता है। एक ऐसी बनावटी दुनिया जिससे उसका दिमाग सच मान रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, स्कारफेक्स ड्राइनेस। ये रेस के लिए सबसे बड़ा सुराग है कि उसका वो नॉर्मल अपार्टमेंट भी चिप का बनाया हुआ एक और धोखा है। जब हकीकत अपनी असलियत खोने लगती है, तो वो सूख जाती है। ये एक बहुत ही डरावना आइडिया है कि जिस दुनिया को हम छूते हैं, महसूस करते हैं, वो अचानक अपनी सारी जान खो दे। तो अब हम देख सकते हैं कि रेज असल में एक के बाद एक झूठी हकीकतों की परतों में उतरता जा रहा है। वो एक सपने के अंदर एक और सपना देख रहा है, और इस सब कुछ हो रहा है उसी शुरुआती 10 सेकंड के खिंचे हुए वक्त के अंदर। हर परत उसे यकीन दिला रही है कि वो आज़ाद है, जबकि सच तो यह है कि वो और भी गहरे फंसता जा रहा है। और यहां जाकर उस पहेली का जवाब मिलता है। वो लाइन जो बार बार आ रही थी, उसका असली मतलब अब सामने आता है। इन झूठी हकीकतों से बाहर निकलने के लिए रेज को बल्ब की रोशनी नहीं, बल्कि चेतना का एक तेज झटका चाहिए, या फिर दर्द की एक लहर जो उसे इस सपने से जगा सके। कभी कभी सच को महसूस करने के लिए दर्द ही एकमात्र रास्ता होता है। चलिए, अब कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सारे राज खुलने वाले हैं और ये झूठी हकीकतों का महल ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला है।
वी एक्सप्लोजन ये कोई आम धमाका नहीं है, ये एक खामोश घटना है जिसमें सिमुलेशन से बनी पूरी दुनिया एक पॉइंट पर सिमटकर वापस उस चिप के अंदर चली जाती है। सोचिए, एक पूरी दुनिया का बिना कोई आवाज किए गायब हो जाना, यही उस झूठे सपने का अंत है। और अब कहानी का सबसे बड़ा राज। कहानी का जो टाइटल है कूरा टियोन, वो कोई जगह या बीमारी नहीं है। ये वो प्रोसेस है जिससे हकीकतें बनाई और अलग की जाती हैं। ये वो सच के बीच का खालीपन है, वही वॉइड जो दो हकीकतों को एक दूसरे से जुदा करता है। सिमुलेशन के ढहने के बाद रेज एक ऐसी जगह पहुंचता है जो किसी लाइब्रेरी की तरह है। यहां हर किताब एक अलग हकीकत की कहानी है और अब वो इन सभी को बाहर से देख सकता है, एक ऑब्जर्वर की तरह। उसने चेतना का वो लेवल पा लिया है जहां वो हकीकत का हिस्सा नहीं बल्कि उसका दर्शक बन गया है। एक पल को लगता है चलो कहानी खत्म हो गई, पहेली सुलझ गई। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे पूरी तरह से बदल कर रख देगा। सब कुछ नॉर्मल लगता है, एक राहत की सांस लेने का मौका मिलता है। रेज और हुमा लैब में वापस आ गए हैं और वो भयानक अनुभव खत्म हो चुका है। वो सिर्फ एक नैनो सेकंड था, सब ठीक है या शायद नहीं। और यहीं वो सुकून का पल टूट जाता है। कहानी का एक आखिरी पन्ना भी बाकी है, एक ऐसा राज जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देगा। और यहां है असली खेल का मोड़। डॉक्टर राशिब कोई शिकार नहीं बल्कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं। उनकी हकीकत सबसे अलग है। वो खिड़की के बाहर एक बंजर जमीन देखते हैं। वो फिजिकली उस चिप से जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, वो खुलासा करते हैं कि रेज को उन्होंने ही बनाया था। और फिर आती है डॉक्टर राशिब की वो आखिरी लाइन जो सब कुछ सब कुछ बदल कर रख देती है। रेस की पूरी जिंदगी, उसका स्ट्रगल, सच जानने का उसका वो जुनून, सब बनावटी था। वो बस एक बायोस्ट्रिंग था, चेतना का एक धागा जिसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि डॉक्टर राशिब अपने किसी अजीब रहस्यमयी मकसद के लिए उन 10 सेकंड्स की लूप को जिंदा रख सकें। रेस कोई ऑब्जर्वर था ही नहीं, वो तो खुद एक एक्सपेरिमेंट था। और कहानी हमें इसी एक लाइन पर लाकर छोड़ देती है। इस आखिरी ट्विस्ट के बाद इस लाइन का क्या मतलब है? असल में रोशनी की जरूरत किसे है, रेस को या डॉक्टर राशिब को? और कौन किसके वॉइड को देख रहा है? शायद असली पहेली तो अब शुरू हुई है।